हरियाणा के सीएम ने पंचकुला से 2738 करोड़ की बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की भी आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा को बागवानी, एग्री बिजनेस, कोल्ड चेन, जी हां, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान सीएम ने आह्वान किया कि सभी मिलकर कृषि को अधिक टिकाऊ, आधुनिक और लाभकारी बनाने, जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने और आगामी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने का संकल्प ले। देखिए खास रिपोर्ट। खुशी है कि आज पूरी दुनिया साथियों इस योग के साथ जुड़ी हुई है। साथियों, आज का यह दिन 3 कारणों से विशेष है। मैंने कहा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस, इस ऐतिहासिक भूमि पर योग सम्मेलन और आज ही साथियों श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के 2 एक इस ऑडिटोरियम जिसके अंदर आज हम बैठे हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। और साथियों दूसरा, हमारा नवनिर्मित जो गर्ल हॉस्टल छात्रावास का आज शिलान्यास हुआ है। इन सब के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत, ये उसका आधार है। साथियों, हम सब जानते हैं 2024 में आज के ही दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान की शुरुआत की थी। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना सम्मान साथियों हम आज जो हमारा पालन पोषण करती है, ये धरती मां, आज उसको देने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैं आप सबसे भी, सभी हमारे युवा साथी हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आप जरूर मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाइए, उसका संरक्षण भी कीजिए, उसको निर्भर भी कीजिए, साथ आत्मनिर्भर भी कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा। आज आवश्यकता है, आज हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, आज पोल्यूशन की समस्या साथियों हमारे सामने एक अलग रूप लेकर के वो खड़ी है। लगातार हमारा जलवायु परिवर्तन में पानी नीचे लगातार जा रहा है। साथियों, ये सीमित है और ये प्रकृति से ही हमें मिलता है। साथियों, हमें इसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि योग भारत की सनातन संस्कृति का साथियों वह अनमोल उपहार है जो हमारे ऋषि मुनियों ने साथियों पूरी मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने दिया है। साथियों, एक समय था जब योग केवल साथियों आश्रमों और गुरुकुलों तक ही सीमित हो जाता था, परंतु साथियों आज दुनिया के 200 देश आज योग के साथ जुड़े हैं। ये भारत के लिए साथियों एक गर्व की बात है। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का साथियों जीवंत ये प्रमाण है। मुझे खुशी है और यह संभव भी हुआ है। यह संभव इसलिए हुआ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन भगीरथ साथियों प्रयासों से
जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव लेकर के गए, साथियों उस समय 177 देश इसके साथ जुड़े थे। ये 12वां साथियों योग दिवस 21 जून को हम मनाएंगे। आज पूरी दुनिया इसका इंतजार करती है, आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। साथियों हमें खुशी है और तभी योग आज साथियों भारत की योगशालाओं से निकलकर, ये योग भारत की योगशालाओं से निकलकर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तथा पेरिस के एफिल टावर और सिडनी के ओपेरा हाउस तक, साथियों संयुक्त राष्ट्र के उस ऐतिहासिक मंच तक ये पहुंच गया है। साथियों ये पद्धति ये आपकी ही देन है, इस भारत की देन है, भारत के ऋषियों की देन है। साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि जब हम योग को जीना शुरू करते हैं साथियों, तो योग दिवस हमारे स्वास्थ्य, आनंद और शांति के मंगल उत्सव का ये एक माध्यम बन जाता है। साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम देखते हैं जब पूरी दुनिया योग करती है तो वह केवल व्यायाम नहीं करती है साथियों, वह भारत की वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जी रही होती है। ये हमारे लिए, भारत के लिए एक गर्व का क्षण है साथियों। और इस बार हम देख रहे हैं योग दिवस की जो थीम भी रखी है, वो थीम है स्वस्थ है, ये वृद्धावस्था के लिए योग, स्वस्थ है वृद्धावस्था के लिए योग। साथियों इसकी थीम अब की बार रखी गई है। हमने हरियाणा में पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमने इस थीम को लिया है कि योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। साथियों इस थीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं जो आज के समय की साथियों सबसे बड़ी जरूरत है। अभी बताया भी है, हमारे वाइस चांसलर साहब धीमान जी बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जब ये बात कही कि हमारे इस कैंपस में नशा दूर तक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जड़ी बूटियां हैं धीमान साहब, नशे को नशा वैसे ही खत्म हो जाता है जड़ी बूटियां हैं। और बलदेव राज जी बैठे हैं, मैं जब यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट था, जब कोरोना का कालखंड आया साथियों कोई नजदीक भी नहीं लगता था, नजदीक भी कोई अगर परिवार का व्यक्ति को हो जाता था, पता लग जाता, पूरा परिवार दूर चला जाता था, ऐसी स्थिति थी। परंतु उस समय के अंदर जब कोई दवाई वैक्सीन नहीं थी, सबसे आगे अगर निकल करके कोई यूनिवर्सिटी आई, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ने आगे आकर के साथियों अपनी पद्धति से वो दवाई देने का काम किया है। मुझे बहुत ये आज आनंद की अनुभूति हो रही है साथियों। आज दुनिया ने यदि जीवन को सहज और आरामदायक बनाया है तो साथियों साथ ही साथ कुछ ऐसा भी दिया है जो हमने मांगा नहीं था, जिन्होंने अपनी सहजता और आरामदायक जिंदगी के लिए साथियों ऐसा कुछ बनाया है कि जो हमने मांगा नहीं था। वह साथियों अगर हमारे पास आज इतनी भारी संख्या में संसाधन है तो उन संसाधनों का उपयोग करते हुए ये समय, ये भारत, ये पूरी दुनिया साथियों आज कितनी गति से बदल रही है, परंतु उस बदलती हुई और तेज गति से चलती हुई इस दुनिया के अंदर आज हमारे सामने तनाव है साथियों, अनिद्रा है जी, और हमारे सामने अनियमितता साथियों खान पान है, और इसके साथ आई साथियों ब्लड प्रेशर की कई बीमारियां हैं, और डायबिटीज की है, मोटापा की है और डिप्रेशन की है। ऐसी बीमारियां साथियों लोग महंगी दवाइयां